आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम होम टैब के अलावा जो बाकी कमांड्स मेजर कमांड्स हैं, फाइल से रिलेटेड फाइल की प्रोटेक्शन किस तरह से की जाती है, आपने अपने एमएस वर्ड की फाइल को पासवर्ड लगाना है वो हम किस तरह से लगाते हैं, और इसके अलावा जो इंसर्ट की टैब की कुछ मेजर कमांड्स हैं उनको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो अगर आपने कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले हम ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर लेट्स सपोज के हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम टाइप कर लेते हैं वर्ड टू। और आज जो है वो हम कुछ मेजर कमांड्स जर्ट की और होम के टैब के अंदर भी जो कल हमारी कुछ कमांड रह गई थी उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमांड है। तो सबसे पहले आपने अगर फाइल के अंदर हमने कुछ कमांड्स देखते हैं फाइल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो फर्स्ट जो कमांड है न्यू, ये आपने कोई भी अगर न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, ठीक है, उसके लिए अभी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट ओपन है टाइटल बार में वो उसका टाइटल शो हो रहा है कि वो डॉक्यूमेंट 1 है। अगर आपने कोई एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए जो कमांड होगी वो आप यहाँ से फाइल के टैब में जाएं और यहाँ पर न्यू को आप क्लिक करें और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें ब्लैंक पेज। तो यहाँ पर देखें टाइटल बार में वो डॉक्यूमेंट जो है उसका नेम डॉक्यूमेंट 2 के नाम से ये सेकंड फाइल ओपन हो गई है। तो कोई भी अगर आपने एक न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से फाइल में से न्यू की जो कमांड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सेकंड जो है यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट 2 को। और अब सेकंड देखते हैं, सेकंड कमांड आपकी ओपन की है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपने आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले बनाकर सेव किया होगा है, उसको ओपन करने के लिए ऐसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन की कमांड है। तो जो आप रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किए होंगे आज के दिन वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इसके अलावा आपने अपने कंप्यूटर में जो अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो वो दिस पीसी में जाके आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेव की कमांड है। तो स्टूडेंट जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या असाइनमेंट बना रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने उसको लाजमी तौर पर सेव कर लेना पहले, ताकि अगर लाइट चले जाए, ठीक है, तो या फिर अचानक से आपका कंप्यूटर जो है वो बैटरी डाउन हो जाए, शट डाउन हो जाए, तो अगर आपने उसको सेव नहीं किया होगा तो आपका डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं तो आप उसको पहले सेव कर लें। तो उसके सेव के लिए आपके पास यहाँ पर कमांड ये कमांड में सेलेक्ट करें इसे सेव, और कहाँ आप सेव करना चाहते हैं आप ब्राउज कर लें। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट ये सिलेक्ट है, इसका मैं फाइल का नेम रख लेता हूँ MS वर्ड लेक्चर 2 के नाम से, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि टाइटल बार के अंदर इस फाइल का नेम आ रहा है MS वर्ड लेक्चर 2। ओके, अब मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग जो कल मैंने आपको बताई थी, हम इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं। वो इस तरह से है कि हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये हम फॉन्ट स्टाइल हमने ये सिलेक्ट किया, इसका साइज इंक्रीज कर लिया और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और कुछ इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो भी अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब ऐसा है कि आपने जो है इस फाइल को जो आपने अभी सेव की है इसको इसके ऊपर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने ये फाइल एक डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, इसके ऊपर आप पासवर्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं ताकि कोई भी पर्सन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को रीड ना कर सके या इसको चेंज ना कर सके, तो उसके लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज की ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में हमने इसको सेव किया हुआ था, इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब आपने यहाँ से जो टूल्स है, ठीक है, ये ओपन के साथ यहाँ पर टूल्स की टैब है, इसको आपने सेलेक्ट यहाँ से करना है और जनरल ऑप्शन में जाना है। जनरल ऑप्शन को क्लिक कीजिए।
यहाँ पर वो पासवर्ड आपसे पूछ रहा है कि आप क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट पे। तो मैं एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पर लगा लेता हूँ 1 2 3 4 और रीटाइप यहाँ पर आपने किया 1 2 3 4 और ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी पासवर्ड आप बता दें जो आपने लगाया है 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4। ठीक है, अब आपका पासवर्ड जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पे लग गया है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा है कि मैंने उस फाइल जो अभी मैंने अभी बनाई है एक फाइल, उसको मैं सेव कर, जो मैंने बनाई है उसको मैंने जो सेव किया है वो उसको ओपन करना है। तो ओपन के लिए यहाँ पर आप देखें रिसेंटली जो आज आपने फाइल बनाई है वो यहाँ पर MS वर्ड लेक्चर 2 के नाम से ओपन है। आप इसको ओपन करें तो यहाँ पर देखें वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ रॉन्ग पासवर्ड पहले टाइप कर लेता हूँ। मैं टाइप करता हूँ 1 2 3। तो जैसे आप ओके करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन नहीं होगा, आपको करेक्ट पासवर्ड जो है वो देना होगा। तो यहाँ पर मैं फाइल को दोबारा से जो है वो ओपन करता हूँ और करेक्ट पासवर्ड जो है वो देता हूँ। करेक्ट पासवर्ड था 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके किया तो अब फिर पासवर्ड जो है वो आपसे पूछ रहे हैं 1 2 3 4। ओके, तो ये देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट था वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो आपने भी जब अपने कोई डॉक्यूमेंट है आपने उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड की जो कमांड है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाई कि आपने किस तरह से पासवर्ड लगाना है। कि आप यहाँ से फाइल पे जाएंगे, जो आपने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपनी असाइनमेंट वगैरह बना ली, बनाने के बाद आप उसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव एज में जाएंगे और जहाँ पर आपने सेव किया होगा, मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया हुआ है, वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपका टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। टूल को सिलेक्ट करने के बाद जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड लगाया हुआ है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव हटा रहा हूँ पासवर्ड जो मैंने लगाया हुआ था और यहाँ पर ओके किया। ठीक है, और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जी, अब ऐसा है कि मैं डॉक्यूमेंट्स में मैंने इसे सेव कर लिया हुआ है। तो मैं इसको अब अगर ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि वो विदाउट पासवर्ड ओपन होगा। मैं इसको ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पर सेव। जी, तो अब अगर आप इसे ओपन करें तो विदाउट पासवर्ड जी ओपन होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि पासवर्ड किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये पासवर्ड का आपको बताना था और इसके अलावा जो है आप जो है अब यहाँ पर आपने जो फाइल बनाई हुई है वो आप वर्ड फाइल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड की फाइल है। आप चाहते हैं कि मैं इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करूँ। पीडीएफ फाइल में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि जब आपने इसका प्रिंट लेना हो या आपने किसी को देना अपना डॉक्यूमेंट जो है, लेट्स सपोज आप असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो आप वर्ड में सबमिट नहीं करवाते, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करवा करके फिर सबमिट करवाते हैं। और तो यहाँ आपने किसी से शेयर करनी हो अपनी असाइनमेंट जो है या कोई अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना हो ताकि वो उसमें चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हम उसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, आप फाइल पे जाएं, यहाँ पर एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। ठीक है, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखें क्रिएट पीडीएफ। तो आप इसी फाइल की जो है वो पीडीएफ क्रिएट कर लेंगे। आप जैसे ही क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो पूछेगा कि ये फाइल जो है ये पीडीएफ बना के हमने कहाँ सेव करनी है। मैं इसको डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव कर रहा हूँ। तो ये देखें अब इसकी जो सेव टाइप है वो पीडीएफ सेव टाइप है। तो आप इसको पब्लिश करें। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है ये एक पीडीएफ फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको देखना है कि वो क्या हमारे लेक्चर वाकई पीडीएफ में कन्वर्ट हुए तो आप डॉक्यूमेंट में जाके
उसको देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पर MS वर्ड के नाम से था। यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। आपकी वो डॉक्यूमेंट जो है ओके, मैं यहाँ से सर्च इसको करता हूँ। स्टूडेंट अपने माइक जो है ये म्यूट रखें। मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा, ये देखें MS वर्ड लेक्चर 2 और इसको मैं ओपन कर, ये PDF फाइल है ये। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये आपकी PDF फाइल है। ये देखें इसकी एक्सटेंशन भी है लेक्चर 2 की .pdf फाइल। तो ये जब हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे होते हैं ताकि हम जो वर्ड की फाइल है उसकी अगर आपने प्रिंट लेना है तो उसमें जो है वो प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे जब आपने किसी से शेयर करनी है कि ये अपना डॉक्यूमेंट कहीं को किसी को सबमिट करवाना है ताकि उसमें चेंजिंग ना हो सके, तो आप उसमें, क्योंकि वर्ड की फाइल है उसमें कोई भी पर्सन उसमें चेंजिंग कर सकता है, तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लें। तो PDF में कन्वर्ट करने का मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मोबाइल में कैसे करेंगे? किसमें? हम इस फाइल को, ये आपकी वर्ड की फाइल है, हम इसको PDF में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उसका मैंने आपको बताया कि PDF में कन्वर्ट किस तरह से की जाती है कि आप फाइल को, दो मेथड आपको बता देता हूँ। एक ये है कि इसको सेव एज कर लें, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव में इसको कर लेता हूँ। यहाँ से आप देखें अभी इसकी टाइप है वर्ड डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी PDF। ये देखिए, आप PDF सेलेक्ट कर लें, अब आप इसको सेव कर लें। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने इसको सेव किया हुआ है, तो मैं इसका नाम चेंज करके इसको जब सेव करूँगा तो ये हमारी फाइल जो है वो एज ए PDF सेव हो जाएगी। ठीक है, दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं PDF फाइल में सेव करने के। एक तो यहाँ से फाइल पे आप जाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट कर लें PDF, और सेकंड है सेव एज पे ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से जो है वो इसकी, जब आप इसको सेव कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसकी आप टाइप चेंज कर लें PDF। तो PDF को सिलेक्ट करके जब आप इसको सेव करेंगे तो वो ये आपकी यही फाइल जो है वो एज ए PDF डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। जी, तो स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किस तरह से फाइल जो है वो उसको पासवर्ड किस तरह से लगाया जाता है, फाइल को हम PDF में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट दो ऑप्शन है सेव की, एक सेव है और एक सेव एज है। जब आप सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका आपका आपने जो भी डॉक्यूमेंट में टाइप किया होता है वो एक ही डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो रहा होता है। लेकिन जब आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तो आप उसी डॉक्यूमेंट का एक डुप्लीकेट कॉपी सेव कर सकते हैं। यानी कि देखिए, ये लेक्चर MS वर्ड है, ठीक है, ये MS वर्ड है। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें कुछ आज जो हम मेजर कमांड्स में आपको बता देता हूँ क्या कौन कौन सी हमें पढ़नी है। तो हमने फाइल की कमांड्स पढ़ी हैं, उसके अलावा यहाँ पर होम में मैं आपको क्लिप बोर्ड की जो कमांड्स हैं ये आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि ये हम इसमें ये कमांड्स किस लिए यूज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, अगर लेट्स सपोज कि मैंने कुछ रैंडमली एक पैराग्राफ लेके आना है तो मैं आप इक्वल और यहाँ पर आप इक्वल और रेंट और
और यहाँ पर एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ पैराग्राफ रैंडमली यहाँ पर पेज में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसा है कि मैं आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर जो क्लिप बोर्ड की कमांड्स थी ये अंडरस्टैंड करवाता हूँ। यहाँ पर कट की कमांड है, कॉपी की है, फॉर्मेट पेंटर की है, पेस्ट की है, और यहाँ पर हम पेस्ट जो स्पेशल एक टाइप है उसको अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या है। तो ये क्लिप बोर्ड की कमांड जो है वो अंडरस्टैंड मैं आपको कराता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने ये पैराग्राफ है, आप जो है ये टेक्स्ट यहाँ से कट करना चाहते हैं और आप इस जो पैराग्राफ है इसको आप वर्ड के किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है वो इसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो मीन कि आप ये टेक्स्ट यहाँ पर नहीं बल्कि हम इसे कहीं और लिखना चाहते हैं इसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से ये जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ये कट की ऑप्शन है, ठीक है। आप जैसे ही कट को क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ से कट हो जाएगा और आपने लेट्स सपोज इसको दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना है तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते जाएं तो एक सेकंड पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक सेकंड पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर पेस्ट है इसे आप क्लिक करें तो आपका वही जो टेक्स्ट है वो वहाँ से कट होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो हमारा वहीं पे रहे और लेट्स सपोज ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहीं पे रहे लेकिन सेम यही टेक्स्ट हमें दोबारा ना लिखना पड़े, ये टेक्स्ट हम कहीं और भी यूज करना चाहते हैं, सेकंड पेज पे भी हम यही टेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप कॉपी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉपी जो है इसको करें। जब आप कॉपी करेंगे तो ये टेक्स्ट जस्ट कॉपी होगा और यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा। तो आप सेकंड पेज पर जाएं, सेकंड पेज पर जाने पर यहाँ पर पेस्ट को क्लिक करें तो आप वही टेक्स्ट जो है वहां पर भी यही टेक्स्ट वहां पर भी रहेगा और यहाँ पर भी ये टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो जब आपने ये कट और पेस्ट की कमांड्स हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कीज मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हैं। एक, अगर आपने टेक्स्ट को कट करना है, ठीक है, तो उसके लिए है आप सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल और इसके साथ आपने प्लस जो एक्स कंट्रोल एक्स की कमांड जो है वो हम यूज करते हैं। मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूं ताकि आपको ये विजुलाइज हो सके। मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज करता हूं। तो स्टूडेंट आपने कंट्रोल और उसके साथ एक्स, कंट्रोल एक्स को हम एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो कट हो जाता है। तो मैं अभी आपके सामने करता हूँ ये टेक्स्ट लेट्स सपोज कि मैंने कट करना है तो मैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स को मैंने प्रेस किया तो ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको पेस्ट करना है कहीं पर तो उसके लिए जो कमांड है, यानी कि ये जो कमांड है ये किस लिए है, फॉर कट, अगर आप कट करना चाहते हैं। और अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल उसके साथ आपने प्रेस करना है वी, ठीक है। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। तो मैं वही जो टेक्स्ट है उसको मैं अब पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर एंटर करके मैं कंट्रोल वी मैंने किया तो वो टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने कॉपी करना है, ये पेस्ट के लिए कमांड मैंने आपको बताई पेस्ट, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कॉपी करना है तो उसके लिए कमांड होती है, अपने कंट्रोल के साथ जो है वो कॉपी करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल, उसके साथ आपने यूज करना है, ये शॉर्टकट कीज मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर कट, कंट्रोल वी इज यूज फॉर पेस्ट और कंट्रोल सी ये यूज की जाती है कॉपी के लिए। कॉपी, तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं टेक्स्ट को उसके लिए आप कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे। तो मैं ये शॉर्टकट कीज जो है यहाँ पर देखें, मैं इसको ना सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और अगर मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये कट हो जाता है, कंट्रोल वी करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाता है। अगर मैंने जस्ट इसको कॉपी करना है तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी करूंगा तो ये कॉपी हो गया। इसी टेक्स्ट को एंटर करके अब मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो वो देखे सेम टेक्स्ट जो है उसने वहां से कॉपी कर लिया। तो ये स्टूडेंट आपकी शॉर्टकट की इसके थ्रू भी कर सकते हैं या फिर क्लिपबोर्ड की जो आपके पास ग्रुप बना हुआ है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, इसमें जो कमांड्स हैं इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कमांड मैं आपको बताता हूं जो कि हम
यूज़ करेंगे पेस्ट स्पेशल। वो कमांड क्या है, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये कंप्लीट पैराग्राफ जो है मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, या फिर यहाँ से प्रेस करके कॉपी कर लिया, और मैं जो है इसको एक न्यू पेज पे ऊपर यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। मैं इसको कंट्रोल वी के थ्रू इसको मैंने पेस्ट कर लिया। ओके, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये देखें, अगर मैंने इसको इस मेथड के जरिए यहाँ पर पेस्ट किया है तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको जो है लेट्स सपोज मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ इसको यहाँ से रिमूव कर लिया बैक स्पेस को प्रेस करते हुए। तो ये इसका मतलब है कि इस तरह से जब मैंने टेक्स्ट इसको कॉपी किया है, पेस्ट किया है, तो मैंने इसको रिमूव भी कर लिया। मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं इसको अनडू करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अनडू किया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ जो पेस्ट किया है उसको कोई एडिट ना कर सके। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने लेट्स सपोज कि मैं कंट्रोल इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से कट कर लिया। मैंने इसको पेस्ट अगर करना है तो उसके लिए जो है स्टूडेंट आपने पेस्ट स्पेशल जो है उसको क्लिक करना है। जब आप पेस्ट स्पेशल है तो यहाँ पर आपने इसको एज ए पिक्चर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें एज ए पिक्चर और ओके कर दें। अब यहाँ पर जो आपका वही टेक्स्ट था वो आपका इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर जो है वो यहाँ पर पेस्ट हुआ है। आप इस टेक्स्ट के अंदर एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए एज ए पिक्चर है, आप इसको अगर कोई भी पर्सन जो है इसको रिमूव करना चाहेगा ना, यहाँ पर लेट्स सपोज कि वो इसमें एडिट करना चाहता है, वो इसको रिमूव करेगा बैक स्पेस से, तो वो इसको रिमूव नहीं कर सकते। पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसमें एडिट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो पेस्ट स्पेशल की है। पेस्ट पे जाएं, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और यहाँ पर ये देखें आपने यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ओके करना है। तो आपकी वही जो डॉक्यूमेंट आपका टेक्स्ट था वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर जो है वो यहाँ पर पेस्ट हुआ है। टेक्स्ट की फॉर्म में पेस्ट नहीं हुआ, टेक्स्ट वही है लेकिन जस्ट वो पिक्चर होगा। अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पेस्ट स्पेशल की कमांड थी। और फॉर्मेट पेंटर की जो कमांड है, यानी कि लेट्स सपोज कि यही जो फॉर्मेट है एमएस वर्ड लेक्चर 2 का फॉर्मेट जो है मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपके सामने ये कमांड्स लिखी हुई हैं, इनके ऊपर मैं वही फॉर्मेट यानी कि जिसको मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसके ऊपर और फॉर्मेटिंग में लगा देता हूँ। मैं करता हूँ इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, और अटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी कर दिया। ये फॉर्मेट सेम यही फॉर्मेट मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी हो। तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और यहाँ पर जाएं, जहाँ पर भी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें तो देखें सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर आपका कॉपी। आपको दोबारा से ये सारी फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। जस्ट जो फॉर्मेटिंग आपने वहाँ पर की हुई थी, फॉर्मेट पेंटर जो है सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लिपबोर्ड की कमांड्स आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ये कौन सी हैं। ओके, सर जी जी ये फॉर्मेट वाला अगेन बताइएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि मैंने ये लेक्चर 2 के नाम से मैंने रखा एमएस वर्ड लेक्चर 2, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि एक और हेडिंग यहाँ पर लिख लेते हैं कि कंप्यूटर मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है, जितना इसको मैंने फॉर्मेट किया हुआ है, मीन के मैंने इस पर क्या क्या फॉर्मेटिंग की हुई है, इसमें मैंने बोल्ड भी किया है, टैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसके कलर इफेक्ट भी मैंने इसको अप्लाई किया है, टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज किया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस अगर आपने यही चाहते हैं कि सेम यही फॉर्मेटिंग जो है ये कंप्यूटर साइंस में मैंने अप्लाई करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को भी आप उसी तरह से सिलेक्ट करें, और जैसे सिलेक्ट करके आप छोड़ेंगे तो आप सेम की सेम वही फॉर्मेटिंग जो है, उतना साइज उतना जो है वो इसकी ये बोल्ड भी इसको कर लेगा, टैलिक भी, अंडरलाइन भी, टेक्स्ट इफेक्ट, सेम वही फॉर्मेटिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हम तब यूज़ करते हैं जब आप जो है वो हेडिंग्स वगैरह की सेम फॉर्मेटिंग अगर आपने अप्लाई करें तो आपको बार बार जो है हर एक हेडिंग के लिए स्पेशल जाके वो सारा कुछ काम रिपीट नहीं करना पड़ता। आप एक दफ़ा ही फॉर्मेटिंग जो है वो आपने
जो है वो सिलेक्ट करनी है और फॉर्मेट पेंटर के थ्रू उसको वहाँ पर पेस्ट कर लेना है। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया किस तरह से हम अप्लाई करते हैं? जी सर। यस, क्लियर हो गया जी। अब स्टूडेंट एक और जो यहाँ पर जो है वो कल मैंने आपको बताया था कि हमने अगर आपने लिस्ट बनानी हो, ठीक है, तो लिस्ट जो है वो आप किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि लेक्चर 2 में हमने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने लेक्चर 2 में जो है वो आज मेजर किस किस के बारे में पढ़ा है। हम यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट बनाना मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से बनाएंगे। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि जी, तो यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और लेक्चर 2 में आज हमने पढ़ा फाइल टैब, फाइल टैब को बारे में पढ़ा। अब फाइल टैब के अंदर आपने कौन कौन सी कमांड्स पढ़ी हैं, आपने जो है वो लेट्स सपोज कि उनकी लिस्ट बनानी है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट आपके कीबोर्ड पे टैब है, टैब का एक बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे टैब को क्लिक करेंगे तो आप देखें कि उसकी जो है ये सब हेडिंग बनाएगा। फाइल टैब के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा कि फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल को जो है वो सेव कैसे करना है, फिर सेव एज की कमांड हमने देखी कि वो किस लिए होती है, फिर एक्सपोर्ट की कमांड को हमने देखा किस लिए होती है, फिर इसके अलावा जो है वो हमने जो है वो पासवर्ड के बारे में हमने पढ़ा, पासवर्ड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये अब देखें यहाँ पर आपने हेडिंग्स बना ली, ठीक है। अब चाहते हैं कि दोबारा जो है वो आप एक हेडिंग आपने बनाई है, उसमें आपने सब हेडिंग्स बनाई। अब दोबारा जैसे आपके पास ये एक हेडिंग है, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है और उसमें ये सब हेडिंग्स हैं, तो आप चाहते हैं कि इसी तरह से आप दोबारा से हम अपनी जो मेन हेडिंग है वो टाइप करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए आपने आपने जो है वो कंट्रोल टैब को क्लिक करना है, कंट्रोल टैब करेंगे, यहाँ पर अलर्ट टैब, तो यहाँ पर आपने शिफ्ट टैब को किया तो आप देखें कि फाइल टैब, ठीक है, और शिफ्ट टैब में अब सेकंड जो है वो हमने होम टैब, होम होम टैब हमने ये पढ़ा। होम टैब में हमने क्या करा, अब होम टैब की अपने सब हेडिंग्स बनानी है, तो उसके लिए सिंपली आपने कीबोर्ड से टैब को प्रेस करना है, तो उसके सब हेडिंग्स में ले जाएगा। होम टैब में हमने पढ़ा था, होम टैब में हम क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है उसको पढ़ रहे हैं, क्लिपबोर्ड का ग्रुप पढ़ा, क्लिपबोर्ड जो है क्लिपबोर्ड का ग्रुप पढ़ा, क्लिपबोर्ड के ग्रुप, ये ग्रुप है, इसे हम ग्रुप का नाम देते हैं। फाउंड का ये एक कंप्लीट ग्रुप है, पैराग्राफ का ये एक कंप्लीट ग्रुप है। तो क्लिपबोर्ड के ग्रुप के में हमने फर्दर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, यानी कि अब क्लिपबोर्ड की भी सब हेडिंग्स अगर आपने बनानी है यहाँ पर तो आप टैब को क्लिक करेंगे। तो अब देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि व्हाट डज इट मीन अ कट, व्हाट डज इट मीन अ पेस्ट, व्हाट डज इट मीन अ कॉपी, कॉपी के बारे में पढ़ा, फिर इसमें पेस्ट स्पेशल के बारे में पढ़ा, पेस्ट स्पेशल, स्पेशल के बारे में पढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि अब हमने लेट्स सपोज किया, फिर इस एक मेन हेडिंग है, ध्यान से ये समझ लेंगे, बहुत जब आप असाइनमेंट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें ये बहुत यूज़ आपने करना होता है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये पैराग्राफ के अंदर जो है वो हम लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है लिस्ट, या यहाँ से आपने लिस्ट सेलेक्ट कर ली, जौन सी भी आपने लिस्ट सेलेक्ट करनी है वो आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने स्टूडेंट जब एक मेन हेडिंग आपने बना ली है तो आपने फिर टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे तो आप उसके सब हेडिंग में चले जाएंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मेन हेडिंग है, टैब को प्रेस किया, सब हेडिंग में गए, फिर आपने टैब को प्रेस करना है तो उसकी भी सब हेडिंग्स में आप पहुंच जाएंगे। अब लेट्स सपोज कि आपने जो है वो यहाँ पर दोबारा से मेन हेडिंग में आना है,
तो उसके लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट और टैब को एक साथ में प्रेस करेंगे। शिफ्ट और टैब को जब एक साथ प्रेस करें तो आप देख रहे हैं कि वो पहले यहाँ से सब मेन हेडिंग में आया, फिर जब शिफ्ट टैब को प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो मेन हेडिंग है उसमें आ जाए। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पर आज हम इसके बाद हम इंसर्ट टैब पर